ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है? द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px बिकम्स ज़ीरो। तो मोटा मोटा मैं ये बताना चाहूँगा कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने से जो पॉलिनोमियल है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है, उसको हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x + 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 2x + 1, करेक्ट। अभी हमको देखना है कि ये px जो है, मतलब ये 2x + 1, ये कम्प्लीटली ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो कब होगा? हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3। तो ये 3 हो रहा है, ज़ीरो नहीं हो रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -1/2, तो ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा? 2 × -1/2 + 1, ठीक है। इसमें 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, करेक्ट। तो हो गया पॉलिनोमियल ज़ीरो। कब हुआ? जब मैंने x का वैल्यू इक्वल टू -1/2 लिया। तो ये जो -1/2 है, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। दिस इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। समझ में आया? ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने का। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल था लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो जब हमने x का वैल्यू पुट किया -1/2, तो जो पॉलिनोमियल है पूरा ज़ीरो हो गया। तो इसलिए x का जो वैल्यू था -1/2, दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लेट px इज इक्वल टू x² - 3x - 4। तो ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसका? डिग्री 2 है। क्यों? 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब अगर मैं इसमें x का वैल्यू -1 लेता हूँ तो चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो -1² - 3 × -1 -4 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × -1 1, -3 × -1 तो ये हो जाएगा +3 और -4। तो दिस विल बी 1 + 3 4 -4 विच इज़ इक्वल टू 0। आ गया 0। ये जो पॉलिनोमियल है px, इसका ज़ीरो क्या है? -1। तो ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब एक और चीज़ चेक करते हैं इसमें। x की वैल्यू हम लेते हैं 4, तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4² -3 × 4 -4। तो ये हो जाएगा 4 4 = 16 -12 -4। तो दिस विल बी 16 - 16 इक्वल टू 0। तो 4 पुट करने से भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो बेसिकली इसके दो ज़ीरोज़ हैं, एक -1 और एक 4। तो 0 ऑफ px इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो दो ज़ीरोज़ आए बेसिकली। लेकिन दो ज़ीरो कैसे आए, क्यों आए? देखिए, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है आपको, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना था? 2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? 2, ठीक है। 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ इसमें नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसके एक भी ज़ीरो ना हो, या ऐसा हो सकता है इसका एक यूनिक ज़ीरो हो, मतलब एक ही ज़ीरो हो, या ऐसा हो सकता है कि इसमें दो अलग अलग ज़ीरोज़ हों, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? इक्वल टू 1। तो डिग्री 1 होता है, तो इसलिए उसमें सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होता है? 3। तो उसमें मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? 3 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो हमने एग्जांपल किया था उसमें हमको x का वैल्यू गिवन था, तो हमको पता चल गया कि वो वैल्यू डालने से ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है पॉलिनोमियल में। बट अगर सिर्फ आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है,
ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे? एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल गिवन है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है और बोला है फाइंड द ज़ीरो ऑफ px। तो px जो ये पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो फाइंड करना है और कुछ नहीं गिवन है हमको। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल है। लेट k बी द ज़ीरो ऑफ px। तो मान लेते हैं k जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो pk इज इक्वल टू कितना होगा? 2k प्लस 3। x के जगह पे हम k पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि k जो है वो ज़ीरो है पॉलिनोमियल का, मतलब k पुट करने से पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। तो अगर k इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, मतलब k पुट करने से पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2k प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट, क्योंकि भाई k हम पुट करेंगे x की जगह पे तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा है 2k प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू -3/2। तो k का वैल्यू क्या आया? -3/2 और k क्या है? k इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट ये मेथड अभी हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में यूज़ किया है, क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था। जो एग्जांपल था ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लीनियर में हम सीख रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट px इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरो फाइंड करना है हमको। तो लेट k बी द ज़ीरो ऑफ px। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? p ऑफ k इज इक्वल टू 4k प्लस 1। तो 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -1/4। तो k का क्या वैल्यू आया? -1/4। तो -1/4 जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब आप वेरीफाई कर सकते हो, जो k का वैल्यू है -1/4, ये x की जगह पे पुट कीजिए और चेक कीजिए ज़ीरो आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे आप कि ज़ीरो आ रहा है। करके देख लेते हैं। p ऑफ -1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू -1/4 प्लस 1। तो इसमें 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। बराबर आ गया? ओके। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था। करेक्ट। तो अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। करेक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? ऑफ x। ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन देखिए, k का जो वैल्यू आया -1/4, मतलब जो ज़ीरो आया है इस पॉलिनोमियल का, उसके साथ इस पॉलिनोमियल का एक रिलेशन है। वो क्या है? k का जो वैल्यू आया उसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है? -1। ठीक है। और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या है? 1। तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, अब नीचे वाला क्या है? 4 डिनोमिनेटर, और वो देखो कोफिशिएंट ऑफ x भी वही सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। करेक्ट। तो जो ज़ीरो है दैट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 इज इक्वल टू माइनस b/a। क्यों b लिख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखता हूं, मतलब इसका अगर जनरल फॉर्म लिखता हूं तो वो कैसे बनेगा? ax प्लस b। करेक्ट। a इसमें क्या है? 4, x वेरिएबल है और b कांस्टेंट टर्म है जो कि 1 है। तो ये एक जनरल फॉर्म होता है। अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हमको लिखना है जनरल फॉर्म में तो उसको हम ax प्लस b लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने 0 इज इक्वल टू -b/a। तो ये याद रखने के लिए भी ईजी होता है। तो -b
दैट मीन्स b इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x. तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको ज़ीरो निकालना है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का और आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके ज़ीरो निकाल सकते हैं. तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो वापस से यही चीज़ हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं. पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो हमको इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको इक्वेट नहीं करना है ज़ीरो के साथ, डायरेक्टली लिखना है. तो ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी बाई ए. बी क्या है इसमें? 3, तो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन ए क्या है? 2, तो दिस इज माइनस 3 बाई 2. करेक्ट? यही हमारा आंसर आया था पिछले एग्जाम्पल में भी. आप ट्राई करके देख सकते हो. P ऑफ माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 3. 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. करेक्ट? सही आ गया वेरिफिकेशन अपना. ठीक है, तो इस तरीके से हम ज़ीरो फाइंड करते हैं.